ये मुरली नारी को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ओम शांति। आज 21 जनवरी 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज 21 जनवरी का दिन हम सब बच्चों के लिए बहुत विशेष दिन है, क्योंकि आज के दिन दादी गुलजार में शिव बाबा की पधरामणी हुई, जिसको हम अव्यक्त दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज के दिन सुप्रीम फादर ने विशेष विदेही बनने के लिए कहा कि मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। परम धाम को कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, सतयुग को टावर ऑफ सुख कहा जाता है। टावर बहुत ऊंचा होता है, तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाबा कहे, ऊंचते ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में कैसे जा सकते हो? यह टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। यह चलते फिरते टेव आदत डालो। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। और विशेष टाइटल देते हुए कहा कि जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। याद से तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान बनते हो। फिर अमृत वेले याद की विधि बताई कि सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करो। आत्मा का लव एक बाप के साथ हो। बाबा, आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा, हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। फिर और याद के लिए कहा कि सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग करना अर्थात खुशी से याद करना, जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, पतित से पावन बनाते हैं, ऐसे बाप को बहुत लव से याद करना है। और लास्ट में और विशेष याद के लिए कहा कि तुम्हारी अभी भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है, तो बड़ा धैर्यवत, गंभीरता, समझ और एक्यूरेट बाप को याद करना है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, अर्थात श्रेष्ठ बनना है। तो भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना। आज मुरली से प्रश्न है, बाप से कौन सी उम्मीद न रख, कृपा मांगने के बजाय अपनी मेहनत करनी है। उत्तर में बाबा कहे, पुराने शरीर का कोई भी कर्म भोग है, दिवाला निकला या बीमार हुआ तो बाप कहेंगे, यह तो तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। यह उम्मीद नहीं रखो कि इसमें बाबा कोई कृपा करे। अपनी मेहनत कर योग बल से काम लो। याद से ही आयु बढ़ेंगी, कर्म भोग चुकते होंगे। बाप जो प्राणों से भी प्यारा है, उनसे जितना लव होगा उतना याद रहेंगी, तो कल्याण होता जाएगा। अर्थात बाबा कहे, कृपा व आशीर्वाद मांगने के बजाय पात्र बनना है। और पात्र बनने का भावार्थ बताया कि जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, याद में रहेंगे, बाबा से जितना लव होगा उतना स्व कल्याण होता जाएगा। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो और अपने घर को याद करो। उनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस। किसको? परम धाम को। टावर ऑफ सुख सतयुग। टावर बहुत ऊंचा होता है, तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ऊंचते ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो? यह भी टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा शांति धाम की निवासी है। वह है बाप का घर। यह चलते फिरते टेव अर्थात आदत डालनी है। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाबा ने टावर ऑफ साइलेंस में जाने का उपाय बताया कि वहां कैसे जा सकते हैं। जो वहां रहने वाला बाबा जब आकर हम बच्चों को सिखलाते हैं, क्या सिखलाते हैं?
अपने को आत्मा समझ मुझे याद करेंगे, अपने घर शांति धाम को याद करेंगे और सुख धाम को याद करेंगे तो टावर ऑफ साइलेंस और टावर ऑफ सुख में चले जाएंगे। बाबा कहे बाप जानते हैं इसमें ही मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। अंडरलाइन। बाबा कहे महावीर किसको कहेंगे? जो अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में चलते फिरते रहते हैं। बाबा कहे याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा कहे बच्चों को खुशी होनी चाहिए। कौन सी? स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाबा की तरफ। यह है आत्मा का लव एक बाप के साथ। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं ब्रह्मा बाबा बच्चों को भी सुनाते हैं। फिर बाबा कहे टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख में जाने के लिए बाबा से सवेरे सवेरे उठकर मीठी मीठी रूह रिहान करनी है, अपने साथ बातें करनी है। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, ऊना तो होगा ना, अर्थात ख्याल तो चलता है ना। कितने बच्चों की संभाल होती है। यहाँ तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, बाबा सन्मुख बैठा है, तुम ही से खाऊं तुम ही से बैठूं, तुम जानते हो। शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं मीठे बच्चे माम एकम याद करो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। यह अंतिम जन्म है, यह पुरानी दुनिया पुरानी देह खलास हो जानी है। कहावत भी है आप मुए मर गई दुनिया। बाबा कहे पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेंगी? बाबा कहे जब तक देवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। यह पुराना शरीर है, कुछ न कुछ कर्म भोग चलता रहता है, इसमें बाबा मदद करे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दिवाला निकाल बीमार हुआ, बाप कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ फिर भी योग से आयु बढ़ेंगी। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। बाबा कहे भल शरीर की कोई तकलीफ की बात है या कोई व्यापार में ऊपर नीचे हुआ, संबंधों में कुछ ऊपर नीचे होता है, तो बाबा कहे उन सब को ठीक करने का पुरुषार्थ तुमको करना है। और वो सब ठीक कैसे होगा? एक बाबा की याद से। इसलिए कहते हैं ना श्रीमत पर चलो तो उल्टा भी सुल्टा हो जाएगा। तो यह वही पुरुषार्थ है। बाबा कहे गाते हैं ना मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय है परंतु है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। फिर बाबा कहे बाबा से प्यार भी ऐसा होना चाहिए जो बाबा ही नैनों में समाया रहे। बाबा कहे बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े। पल के कोई यह आंखें नहीं, यह तो बुद्धि में याद रखना है। मोस्ट बिलवेड निराकार बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। बाबा कहे ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है, तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है। कितना निरअहंकार से बाप तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएंगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पौत्रे पौत्रिया हो, उनसे शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हे आत्माएं माम एकम याद करो।
भूले चुके भी बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना। बाबा कहे भूले चुके भी एक बाबा के सिवाय और कोई को याद नहीं करना, तब कल्याण होगा। बाबा कहे तुम्हारी प्रतिज्ञा है, बाबा मेरा तो एक ही आप हो, हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हो, आपसे ही वर्षा लेना है, आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं, जिससे राज्य भाग्य पाते हैं। तो बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम जानते हो यह अनादि ड्रामा है, इसमें हार जीत का खेल चलता है, जो होता है वह ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सीख व प्रेम से सेवा करने आते हैं। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। अंडरलाइन, बाबा कहे बाबा को तो सब बच्चे प्यारे हैं, इसलिए तो बाबा बच्चों की सेवा में दिल व जान, सीख व प्रेम से आते हैं, बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहे तुम बच्चे जानते हो सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं, जानवरों में भी बहुत प्यार रहता है। ऐसे कोई जानवर नहीं होता जो प्यार से ना रहे। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। अंडरलाइन, बाबा कहे यह सारा पुरुषार्थ यहाँ क्यों करना है, क्योंकि यहाँ के ही संस्कार सतयुग में जाएंगे। बाप कहते हैं कल्प पहले मिसल हुबहू फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरे को भी दुखी करेंगे। बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है, एक दो को कभी दुख नहीं देना है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साईं, रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला। साईं कहा जाता है बेहद के बाप को। वह एक ही साईं बाबा भोलानाथ शिव बाबा है। नाम ही है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना सहज उपाय बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। आत्माओं को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो, योग का स्नान करो। ज्ञान है पढ़ाई। बाबा कहे योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो, तो यह बेहद का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। योग से ही पवित्र सतो प्रधान बन बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं हैं। सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं है। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे हैं, तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। सच्चाई से अपना चार्ट बाबा को बताना चाहिए। चेक करना है, हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया। कईयों को सच बताने में लज्जा आती है। यह तो जट सुनाएंगे कि इतनी सर्विस की, इतने को समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा वह सच नहीं सुनाते हैं। बाबा ने कान पकड़ते हुए कहा कि बच्चे जब सेवा करते हैं तो वो तो सुनाते हैं, लेकिन याद का चार्ट कितना रहा वह सच सच नहीं बताते हैं। बाबा कहे याद में न रहने कारण ही तुम्हारा किसी को तीर नहीं लगता है। ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता। कोई कहते हम तो निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं वह अवस्था है नहीं। निरंतर याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाई दे। इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा कहे वो स्थिति बनेगी ना तो वो तुम्हारे कर्म में, व्यवहार में, चलन में दिखाई देगा। बाबा कहे विश्व का मालिक ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे। एक बाप के सिवाय और कोई की याद न रहे, यह देह भी याद न आए, यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होंगी। याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती रहेंगी। अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे। भल आत्मा संस्कार ले जाएंगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। बाप घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते रहते हैं।
ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि भी करते और ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अपना भविष्य भी जमा करते रहते। बाबा कहे कहीं ऐसे बाबा ने दोनों प्रकार के बच्चे बताए। कोई तो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते हैं और कोई तो नौकरी धंधा आदि करते हुए भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, अपना श्रेष्ठ भविष्य बनाने के लिए जमा करते रहते हैं, बाबा से राय लेते रहते हैं। बाबा पैसे हैं तो उसको सफल कैसे करे? तो बाबा कहते हैं सेंटर खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। तुमको भी भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तुम्हारी यह नंबर 1 बैंक है, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा। अंडरलाइन। बाबा कहे यह तुम्हारी नंबर 1 बैंक है। कौन सी? बाबा की भंडारी, जिसमें 4 आना भी डालेंगे तो भविष्य में उसका कई 1000 गुना रिटर्न मिलता है। और यह तो बाबा के बच्चों का प्रैक्टिकल अनुभव है। न सिर्फ भविष्य में मिलता है लेकिन इस जन्म में भी मिलता है। बाबा कहे पत्थर से सोना बन जाएगा, तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएंगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो और अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल रखो। अगर कर्म इंद्रिया वश नहीं, चलन ठीक नहीं तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। अपनी चलन को सुधारना है, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराई सतयुग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। योग बल से भी काम लेना है। अर्थात बाबा कहे कोई परिस्थिति कोई बात आती है तो योग बल से काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती है तो भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते हैं। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। तुम अभी ईश्वरीय गोद में, माता पिता की गोद में बैठे हो। बाप शिव बाबा ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं तो यह ब्रह्मा माँ हो गई, परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घनेरे। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। बाबा कितना प्यार से कहते हैं घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझाना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे अब क्या बन रहे हैं। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझाते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी निश्चय हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर हैं, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहे अंदर में वह नशा, वो खुशी होनी चाहिए, अंदर गदगद होना चाहिए। किस बात के लिए? कि स्वयं भगवान आए हैं हमें पावन बनाने के लिए और पावन बनेंगे उनकी याद से। बाबा कहे विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं। यह बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तब बहुत खुशी में रहेंगे। बाबा कहे बच्चों को अपने दिल से पूछना है हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान, सीख व प्रेम से याद नहीं करते हैं।
बाबा उल्हाना दे रहे हैं कि भक्ति में मनुष्य कितना प्रयास करते हैं, लेकिन बच्चे उतना दिल व जान, सीख व प्रेम से इतना याद नहीं करते हैं। बाबा कहे सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करे, ज्ञान के चिंतन में रहे तो खुशी का पारा चढ़े। बाबा से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। मुख्य है ही याद, इससे तुम्हारी भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। बाबा कहे कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएंगी। बड़ा धैर्यवत, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। बाबा ने याद के आधार पर अंडरलाइन कराया कि याद कैसे करना है। बहुत धैर्यवत होकर गंभीरता से और समझ से याद करना है। बाबा कहे मोटे हिसाब से तो भल करके यह कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत प्यार करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाबा को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग हैं, बहुत भारी सब्जेक्ट हैं। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेंगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ेंगी। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे नैनों के नूर बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान, सीख व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ऐसे नैनों में समाने वाले प्यारे बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप को बहुत धैर्य, गंभीरता और समझ से याद करना है। याद एक्यूरेट हो तो बाप की करंट मिलेंगी, आयु बढ़ेंगी, हेल्दी बन जाएंगे। दूसरा पॉइंट, ऊंच पद पाना है तो अपनी चलन को सुधारना है। अधिक तमन्नाएं नहीं रखनी है। कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है। माता पिता को पूरा फॉलो करना है। आज प्यारे सतगुरु बाबा का वरदान है, फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण है, सी फादर, फॉलो फादर। इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं। इसलिए फॉलो फादर, न कि ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस हैं, ऐसे फॉलो फादर करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। बाबा कहे हमेशा फॉलो फादर क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाप सदा एक रस हैं, तो उनको फॉलो करने से एक रस बनेंगे। अगर दूसरों को देखेंगे तो अवस्था ऊपर नीचे हो जाएंगी। आज का स्लोगन है, पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो और जब चाहो तब छोड़ दो, वैसे देह के भान को जब चाहो तब छोड़कर देही अभिमानी बन जाओ। यह प्रैक्टिस इतनी सरल हो जितनी कोई स्थूल वस्तु सहज होती है। रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे, जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब प्यारे बन जाए। इतना बंधन मुक्त बनो। और ऐसी बंधन मुक्त अवस्था बनाने के लिए बाबा कहे सारा दिन देह में आने और देह से न्यारा होने का अभ्यास चलता रहे। अच्छा,
ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।